हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। ठीक है, तो आपने सारी वीडियोस हमारे देखे होंगे, रिव्यूज़ देखे होंगे, जो भी हमने एग्जाम के एनालिसिस डाले थे, आंसर्स की डाले थे। ठीक है, सो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हम सोच रहे हैं कि क्लासेस स्टार्ट करें। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 सबकी। ठीक है, सो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको सारी चीज़ें, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चलो उसकी बात बाद में कर लेंगे। और ठीक है, बस आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, हमें चलो आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक्सप्लेन करके मैं फटाफट सारे आंसर बता देता हूँ आपको। सो पहला क्वेश्चन था कि रफेज हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ। ठीक है, तो रफेज किस में हेल्प करता है? अनडाइजेस्ट फूड को क्या करता है? पचने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का क्या कहते हैं? ठीक है, द दिस वायर दैट गिव ऑफ लाइट इज कॉल्ड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट होता है इसका। फिर उसके बाद एक सैम्पल पेपर का डिक्टो क्वेश्चन आया हुआ है कि एन सर्किट इज ब्रोकन और जॉइंट बाय एन। ठीक है, जो सर्किट होता है वो ब्रोकन भी हो सकता है, जॉइन भी हो सकता है, किसके थ्रू? तो इसका आंसर होगा स्विच के थ्रू। किसके थ्रू? स्विच के थ्रू। सो स्विच इसको ज्वाइन भी करता है और ब्रेक भी करता है। फिर प्रोटीन को ग्रोथ फूड भी कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करता है हमारे। फिर जो वस्तु स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ऑन लाइट इज कॉल्ड नॉन लुमिनियस। क्या कहते हैं? नॉन लुमिनियस। ठीक है, फिर ट्रू फॉल्स है, थोड़ा सा ये प्रिंट आउट गलत हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना पहला क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन है जब कमरे में प्रकाश होगा तो छाया देख पाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, प्रकाश नहीं होता तब भी हम छाया देख पाते हैं, तो गलत है। छाया प्रकाश जब तक नहीं होगा हम छाया नहीं देख पाएंगे। फिर पानी विद्युत का रोधक है, ये भी गलत है। पानी विद्युत का रोधक नहीं है। ठीक है, कंडक्टर नहीं है। ठीक है, पुअर कंडक्टर नहीं है, बहुत गुड कंडक्टर है ये। फिर विटामिन B1 से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी होती है। ठीक है, जो जिससे हमारी क्या होते हैं, मसूड़ों में खून आ जाता है। फिर छाया से हमें वस्तुओं की, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, छायाओं से हमें वस्तु, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्या था? ये हो गया था हमारा। ठीक है, छायाओं से हमें वस्तु क्या करते हैं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, उनसे पता चलता है हमें कौन से शेप में है। फिर किसी विद्युत बल्ब के फ्यूज़ होने के क्या कारण होते हैं? ठीक है, तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज़? ठीक है, तो या तो इसका फिलामेंट टूट जाता है, फिर करंट का ओवरफ्लो हो जाता है, या फिर अंडरफ्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। फिर उसके बाद है बैलेंस डाइट क्या होती है? तो बैलेंस डाइट इज कॉल्ड डाइट विच इंक्लूड, ठीक है, या विच कंटेन ऑल प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स। ठीक है, ये सब जो कंटेन करता है उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। फिर उसके बाद जो लाइट है हमारी वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा। सेक्शन बी पे आते हैं। किन्हीं दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो प्रोटीन युक्त होते हैं। सो इसमें हो जाएगा आपका चिकन, एग, मिल्क, ये सब हमारे प्रोटीन युक्त होते हैं। फिर इसी में और क्वेश्चन आया था, किसी दो पदार्थों के नाम बताइए जो ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कौन से होंगे? तो राइस, पोटैटोज़, ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं। ठीक है, फिर दीप्त पिंड को दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनियस। नॉन ल्यूमिनियस जिसमें लाइट नहीं होती, चेयर, ठीक है, फैन, कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हो। फिर और दीप्त, पहले दीप्त के देने, तो दीप्त में क्या हो जाएगा आपका? लाइट हो जाएगा, सन हो जाएगा। ठीक है, बल्ब हो जाएगा। ठीक है, LED हो जाएगी, ये सब। और दीप्त में फैन, मेज, कुछ भी लिख सकते हो जिसमें लाइट नहीं आती हो हमारे। अब अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हमारे शरीर के लिए पानी क्यों जरूरी है? वाई वाटर इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, गिव टू रीज़न। पहला है टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करे। दूसरा, हमारा जो वेस्टेज होता है ना वो वाटर के थ्रू ही बाहर आता है। ठीक है, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर और वेस्टेज, दो रीज़न हो गए, खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन में आया है किसी भी पदार्थ का मंड की उपस्थिति। ठीक है, जो स्टार्च होता है कैसे हम नापते हैं? तो आयोडीन टेस्ट होता है एक। ठीक है, आयोडीन टेस्ट द्वारा हमको पता चलता है। फिर उसके बाद सूची छिद्र कैमरे में प्रतिबिंब अपनी छाया कैसे भिन्न होती है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, सूची छिद्र जो कैमरा होता है उसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट होता है, इसमें सीधी बनती है, इसमें इन्वर्टेड बनती है। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसी वस्तु आर पार नहीं देख सकते, जिनके आर पार नहीं देख सकते उन्हें क्या कहते हैं? तो हिंदी में अपारदर्शी कहते हैं, इंग्लिश में ओपाक्यू कहते हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? ठीक है, बुक हो गई, ठीक है, टेबल हो गया, वॉल हो गई, ये सारी चीज़ें। ऐसी वस्तु जिनके आर पार देख सकते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं, हिंदी में पारदर्शी कहते हैं। जैसे कोई प्लेन शीशा हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, वो क्लीन वाटर हो गया, ये सब हमारे ये होते हैं। ठीक है, फिर विटामिन A युक्त किसी खाद्य पदार्थ का नाम बताइए। तो कैरेट, ब्रोकली, स्वीट पोटैटोज़ हो जाएगा। और इससे कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, सो ये होता है। इसके बाद
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छाया के कोई 3 गुण बताइए। 8 क्वेश्चन है। तो छाया के 3 प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहला कि छाया जो होती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट पे बनती है, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु पे बनती है। दूसरा कि डार्क में बनती है, ठीक है, इसके लिए अंधेरा होना चाहिए। फिर अपोजिट बनती है, ठीक है, हमारे ये अपोजिट बनती है, हम साइड में तो हमारे अपोजिट हमारी शैडो बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर देने हमें हमें सूरज की तरफ क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे इंट्रावायलेट रेज आती हैं जो हमारी आंखों को हार्म करती हैं। प्रकाश के पथ पर किसी कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है, प्रकाश के पथ में किस तरह की वस्तु की छाया बनती है, तो ओपाक्यू की बनती है, ठीक है। फिर पिन होल कैमरे में इमेज कैसी बनती है, तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, इन्वर्टेड बनती है। फिर विद्युत सेल क्या होता है, तो सेल क्या होता है, जो फ्लो प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो फ्लो करने में इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस के वो हेल्प करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। कोई 2 उपकरण बताने हैं जिनमें हम विद्युत, कोई भी 2 ऐसी चीज़ें बताएं जिसमें हम सेल का उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लॉक हो जाएगा, रिस्ट वॉच हो जाएगा, ठीक है, टॉय हो जाएगा, सारी चीज़ों में करते हैं। फिर स्विच क्या होता है, स्विच क्या होता है, स्विच इज़ द डिवाइस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एनी डिवाइस, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर गिव एनी यूज़ ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच, तो हम फैन ऑन करने के लिए करते हैं, कैमरा ऑन, सॉरी, लाइट ऑन करने के लिए करते हैं, टीवी ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं, तो ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। फिर इसमें से आया था, बताना था ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस कौन सा होगा। तो देखो, मून में बहुत लोगों ने ल्यूमिनियस लगा होगा, बट मून जो होता है नॉन ल्यूमिनियस होता है, क्योंकि इसके पास खुद की अपनी वो नहीं होती, खुद की एनर्जी नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती, ये सन की वजह से लाइट लेता है। सो ये नॉन ल्यूमिनियस हो जाएगा, ये ल्यूमिनियस हो जाएगा, ये नॉन। सो ये दोनों नॉन होंगे, बीच वाला ल्यूमिनियस होगा, ठीक है। फिर ऐसे एक और क्वेश्चन आया था, ये ब्लाइंड बच्चों के लिए आया था, तो ये इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एक सेकेंड, नहीं, हाँ ये रहा, ये आपको करने के लिए था, 11वां क्वेश्चन। अब इसमें देखो, पहले में ये दिया हुआ है, दूसरे में ये बना हुआ है, ठीक है। तो पूछा क्या, चित्र ए में दिए हुए विद्युत स्विच ऑन ऑफ में जो पहला स्विच होगा वो ऑफ की कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि इसमें वायर देखो, वायर क्या है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गैपिंग है, तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहला स्विच में करंट, दूसरे में स्विच हो जाएगा, तो इसी में बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो पहले में क्या है, पहले में ऑफ होगा, ठीक है, ऑफ की कंडीशन में, दूसरे में ऑफ है, ठीक है। 2 उपकरणों के नाम बताए जिनमें विद्युत स्विच लगा होता है, किस किस में लगा होता है, फैन हो गया, ठीक है, फ़ैन हो गया, एसी के वो हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लिख सकते हो। ये ब्लाइंड पर्सन के लिए था। बाकी 12th क्वेश्चन पे देखते हैं। 12th क्वेश्चन में पूछा, पहला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन के साथ कौन सा रंग दिखता है। सो कौन सा रंग दिखता है, आपको ये लिखना था, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में बताना, ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, तो क्या प्रदान करता है, मैंने बताया था उधर, राइस हमें प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। वसा के परीक्षण के लिए सफ़ेद कागज़ को प्रकाश में देखने से क्या दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको मिल जाएगा इसका आंसर, सफ़ेद कागज़ और टुकड़े प्रकाश की आवश्यकता है। आगे क्वेश्चन, हाँ, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आई थिंक काला धब्बा होगा इसका राइट आंसर। फिर उसके बाद है, वसा किस पदार्थ में नहीं पाई जाती, किस में नहीं पाई जाएगी, देखो, मूंगफली में होगा, तेल में होगा, दूध में होगा, पालक में नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। एक बाकी ये भी क्वेश्चन है इनके, चलो इनका भी बता ही देता हूँ मैं। 13 बताना है ना, ठीक है। 13 में क्या है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा तथा विद्युत सेल के किस टर्मिनल से टर्मिनल की ओर होती है। सो ये प्लस से माइनस की तरफ होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लस से माइनस। फिर यदि विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, तो इसका क्या कारण हो सकता है। विद्युत परिपथ का पूरा होना, विद्युत धारा का सही तरीके से प्रवाहित होना, तंतु का टूट जाना, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, तंतु का टूट गया होगा, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक की डोरी, सूत की डोरी, धातु की तार, तो इसका राइट आंसर धातु की तार हो जाएगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अंकुरित करके खाए जाने वाले कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो अंकुरित करके क्या खाया जाता है, इसमें से जीरा, मूंग, सौंफ, सेब के बीज, ठीक है। तो मूंग होगा, मूंग की दाल हम खा सकते हैं अंकुरित करके। बीजों को अंकुरन के लिए उपयुक्त परिस्थिति क्या है, पानी से भरे कटोरे में बीजों को भिगो कर रखना, भीगे हुए कपड़े में लपेट कर बीजों को रखना, कमरे में कटोरे में सूखे चने को रखना, नहीं, भीगे हुए कपड़े में लपेट कर रखना, ये ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है।
ये भी होता है वैसे, ये भी दोनों ही होते हैं, हम फॉलो तो दोनों ही करते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा करते हो। अंकुरित दालों से प्राप्त होने वाला मुख्य पोषण तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन आई थिंक सो होता है, प्रोटीन हमें मिलता है दालों से बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप दाल में देखोगे तो आपका देखो होता तो ये भी है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है, विटामिन भी होता है, मंड भी नहीं होता शायद, ठीक है, नुकसान से आई थिंक ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा पौधा जो बीजों के बिना उगता है, तो बीजों के बिना कौन सा पौधा उग सकता है? तो इसका सेब, गेहूँ, चावल नहीं होगा, केला हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा बीज जो कच्चा नहीं खाया जा सकता, बादाम, आम की गुठली, तो आम की गुठली हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसा बीज जो कच्चा नहीं खाया जाए, तिल, बादाम, आम की गुठली, खरबूजे के बीज, तिल, खरबूजे के बीज हो जाएगा। खरबूजे के बीज को हम नहीं खाते हैं कच्चा, बाकी सबको खा सकते हैं। ऐसा बीज जो मसाले की तरह खाया जाता है, सेब के बीज, जीरा, सो जीरा राइट आंसर हो जाएगा, इसको मसाले की तरह खाते हैं हम, ठीक है। तो ये थे हमारे आंसर, बाकी इसके ऑफिशियल आंसर की मैं शाम को अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों का शेयर कर देना, शाम तक का वेट कर देना, ताकि मैं ऑफिशियल आंसर के लिए आ सकूँ, मार्किंग स्कीम जो CBSE इशू करती है, ठीक है। सो मिलते हैं शाम को। सबको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।